वेलकम मेरे प्यारे साथियों, सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल खत्री सर एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आई वेलकम ऑल ऑफ यू विद ओपन हार्ट। खुले दिल से मैं आपका स्वागत करता हूँ। ओपन हार्ट एक अलग तरीके से भी टर्म चली जाएगी, है ना। लेकिन मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और आप लोग जुड़े, आप लोग चैनल पे ज्वाइन किया आप लोगों ने, इसके लिए भी यू ऑल हैव माय लव। ठीक है, तो गाइज अपन आज डिस्कस क्या करने वाले हैं, अपने डिस्कस करने वाले हैं डिटरमिनर्स के क्वेश्चंस। एंड डिटरमिनर्स के क्वेश्चंस की जब मैं बात करता हूं ना, तो इसके अंदर भाई सेकंड ग्रेड वालों और थर्ड ग्रेड वालों और वट एवर कॉम्पिटिशन एग्जाम आप लोग देने वाले हैं, आप लोगों को ना बड़ी डिटेलिंग आज समझने को मिलने वाली है। तो जब इस तरीके की बातें हों, इस तरीके का सेशन हो, पीवाईक्यूज हो, आपको मिस नहीं करना चाहिए, पूरा एंड तक देखना चाहिए, क्योंकि ये एक एफर्ट है जिसके अंदर मैं आपको, क्योंकि ऑफलाइन तो मैं बैच अभी कंडक्ट कर रहा हूँ जिस तरीके से, ऑनलाइन वैसा नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन मेरा प्रयास ये कि अगर मैं आपको पूरा ग्रामर का कोर्स ना दे पाऊँ, पीवाईक्यू के थ्रू ही मैं आपको इतनी चीजें समझा जाऊं, इतनी चीजें एक्सप्लेन कर जाऊं कि आप जब एग्जाम में बैठे ना तो आप बोले कि हमारा नंबर नहीं कटा। और मैं नहीं चाहता कि आपका एग्जाम में एक भी नंबर कटे। तो आज वही प्रयास है, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है लेकिन डिटेल आपको पूरी मिल जाएगी। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं हर बार एक ही बात बोलता हूँ, क्योंकि मेरे तो जीवन के अंदर जो अमूल चूल परिवर्तन है वो श्री कृपा से है। तो बोलो बांके बिहारी लाल की जय, श्री वृंदावन धाम की जय। चलो भाई, अब मजा आएगा, अब पढ़ने का मजा आएगा मेरे भाई। आ जाओ, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हिज सेकंड सजेशन वाज डैश बेटर देन हिज फर्स्ट। ठीक है, सेकंड सजेशन बेटर था किससे, फर्स्ट वाले से बेटर था। बेटर हमारे पास में वर्ड है कंपैरेटिव डिग्री का, है ना। तो अब ये बोल रहा है कि आप पहचानो भाई इनमें से कौन सा डिटरमिनर आएगा। क्या यहाँ पे सम आए, सम होता है कुछ के लिए, सम हमारे पास यहाँ पे नहीं आएगा। फ्यू हमारे पास आता है नंबर के लिए, संख्या के लिए आता है, तो यहां पर नंबर की बात नहीं आ रही, यहां पे डिसीजन की बात आ रही है, ये भी नहीं आएगा। एनी हमारे पास दो प्रकार के सेंटेंसेस में आता है, नेगेटिव में और इंटेरोगेटिव में। तो नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस यहां पर कोई रोल नहीं है उसका, हमारे पास सही रहेगा हिज फर्स्ट सजेशन वाज मच बेटर देन हिज फर्स्ट सजेशन। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि उसकी फर्स्ट सजेशन की तुलना में सेकंड सजेशन बढ़िया था। ये थोड़ा यहाँ पे गलती है, यहाँ पे देन ये वाला आना चाहिए था। ठीक है, देन ये वाला आना चाहिए था, अपन को ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, थोड़ा सभी के बारे में थोड़ी थोड़ी एक बार चर्चा कर लेते हैं, जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। चलो भाई, ठीक है जी, थोड़ा सभी के बारे में चर्चा करेंगे, थोड़ी क्लैरिटी आपको मिल जाए, ताकि आगे जब बढ़ोगे ना नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ोगे, आपको और भी अच्छा लगेगा, आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में मजा आएगा। आपका स्कोर भी जरूर शेयर करना है आप लोगों ने, जितने भी क्वेश्चन करते हैं आप लोगों ने स्कोर अपना शेयर करना है, जिससे पता चले भाई, आई शुड नो, मुझे पता होना चाहिए कि हाउ मेनी करेक्ट आंसर्स हैव यू गिवन, और हाउ मेनी करेक्ट आंसर्स आपके हैं भाई, ये पता मुझे लगना चाहिए। चलो भाई आ जाओ, थोड़ा समझते हैं सम के बारे में। सम होता है किस सेंस में, सम होता है कुछ के सेंस में। ठीक है, और एनी क्या आता है, एनी हमारे पास में आता है कोई के सेंस में। अब ये दोनों ही आपको एग्जाम में ज्यादा कंफ्यूज करेंगे, तो सम समझ लेना, सम हमारे पास में आता है पॉजिटिव सेंटेंसेस के अंदर। ठीक है जी, और एनी हमारे पास में किस में आता है, नेगेटिव सेंटेंसेस में, या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हमारे पास में आता है एनी। अच्छा, अब यहां से ये भी समझना पड़ेगा भाई कौन सी नाउन के साथ में आता है। देखो क्या होगा ना, आप जब एनी की बात करते हो, एनी तीनों नाउन के साथ में आ सकता है, ये सिंगुलर के साथ में भी चला जाता है, ये अनकाउंटेबल के साथ में भी चला जाता है। ठीक है, और ये प्लूरल काउंटेबल नाउन के भी साथ में चला जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि एनी क्या करता है, एनी भाई है ना, तीनों नाउन के साथ चला जाता है। अनकाउंटेबल नाउन है एनी वाटर। ठीक है, अच्छा, प्लूरल काउंटेबल नाउन है एनी बॉयज। ये कई बार आप देखोगे एनी इस तरीके से काम कर जाता है। तो एनी बस आप इतना समझना, जो तार्किक बात है, जो सही बात समझने वाली है, ठीक है, वहां क्या समझोगे भाई, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में सम की जगह पर,
ये समझना सम की जगह पर एनी आएगा। और सम हमारे पास में कहाँ आता है, हमें पता है सम दो जगह पे काम करता है। सम एक तो आता है किसके साथ में, अपने पास में प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में और अनकाउंटेबल नाउन के साथ में, यानी बहुवचन के साथ में सम आ जाएगा, और अनकाउंटेबल नाउन यानी कि ऐसी नाउन जिनको काउंट नहीं कर सकते उनके साथ में भी सम आएगा। जैसे मैं बोलता हूं कि देयर आर सम बॉयज, वहां कुछ लड़के हैं, तो बॉयज हमारे पास में क्या हुआ, बॉयज हमारे पास में हुई कौन सी नाउन, बहुवचन, प्लूरल काउंटेबल नाउन हुई ना। मैंने क्या बोला, मैंने इस तरीके से बोला, अगर आप नोट करें, मैंने आपको इस तरीके से बोला, देयर आर सम बॉयज, सम बॉयज वेटिंग, कहां वेट कर रहे हैं भाई मेरे, आउटसाइड। देयर आर सम बॉयज वेटिंग आउटसाइड, कुछ लड़के, सम बॉयज है ना, सम आया ना, किसके लिए आ रहा है, बॉयज के लिए आ रहा है। बॉयज कौन सी नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है कि नहीं है। अच्छा मैं बोलता हूं देयर इज देयर इज सम वाटर, सम वाटर इन दिस बोतल, ठीक है। अब ये जो मेरे पास में बोतल है, उस बोतल में क्या है, सम वाटर, सम वाटर, कुछ पानी है। क्या पानी काउंट कर सकते हैं, नहीं काउंट कर सकते ना, फिर भी मैं बोल रहा हूं देयर इज सम वाटर, सम वाटर यानी इसमें कुछ पानी है ना। इस तरीके से वाटर क्या हुई, वाटर आप समझो, वाटर हमारे पास में नाउन हुई अनकाउंटेबल नाउन। वाटर कौन सी नाउन हुई भाई, वाटर हमारे पास में हुई अनकाउंटेबल नाउन। तो जब मैं बात करता हूं अनकाउंटेबल नाउन की तब भी सम लगाओगे, जब मैं बात करता हूं प्लूरल काउंटेबल नाउन की तब भी सम लगाओगी। बस इतना ध्यान रखना सम पॉजिटिव सेंटेंसेस में आता है। अब उसका ही जो रिप्लेसमेंट है एनी, वो कहां आता है, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में वो आता है। यानी जहां पर आपको सम लगाते हैं, यानी सम कहां लगाते हैं, अनकाउंटेबल और प्लूरल काउंटेबल नाउन के अंदर ही। आप इसी को पकड़ लो, अगर इसी का नेगेटिव कहीं पर आ जाए वहां पर एनी लगा दो, है ना, ठीक है। और एनी भी फिर कहां लगाओगे, वही तो लगाओगे, और अपने पास प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के साथ में। कहीं केस में देखना आपको एनी और एनी, कई केस में आपको सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में भी देखने को मिल जाएगा। हाँ, एनी का ये भी काम होता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस मैंने आपको बताया है, आगे हम लोग ऐसे ही डिस्कस करते चले जाएंगे। अगर आप लोगों ने आज का सेशन देख लिया पूरा, तो मुझे तो पता ही है भाई, क्लैरिटी पूरी मिलेगी। फिर भी क्या होता है ना कि आपको बिकॉज मैं ये बोलता हूँ कि जब टाइम कम हुआ करे ना, रादर गोइंग थ्रू द कंप्लीट सेशन, पूरे सेशन में जाने की बजाय आप इंपॉर्टेंट बातें चेक कर लिया करो, है ना। इस प्रकार से भी आपका आपका सक्सेस ही मेरी प्रायोरिटी है। माय प्रायोरिटी इज योर सक्सेस। आपकी सफलता से मुझे जितनी हैप्पीनेस मिलेगी, आई डोंट थिंक किसी और को मिलने वाली है, ठीक है। चलो भाई आगे देखते हैं। अगर मैं आगे बात करता हूं तो हमारे पास बच गया फ्यू और मच। देखो फ्यू और मच क्लियर है, मच और फ्यू का सिद्धांत बिल्कुल सिंपल सा है। मच हमारे पास में कहां आता है, मच आता है नेगेटिव सेंटेंसेस में, ठीक है। और नाउन कौन सी होगी, एक ही नाउन होगी, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। जहां पे अनकाउंटेबल नाउन है जिसको काउंट ना कर सके, तो वहां पर क्या आता है हमारे पास में, मच आता है, और सेंटेंस नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। और फ्यू का डिफरेंस भी समझ लो, फ्यू कहां पे आता है, फ्यू हमारे पास में आता है प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में, बहुवचन के साथ में आता है। तीन होते हैं ये ना, क्या क्या होते हैं ये, एक तो अ फ्यू, आप देखते हो अ फ्यू भी है, और द फ्यू भी है, और फ्यू भी है, आपको तीनों देखने को मिलते हैं कई बार। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है इस सेशन के मेरे अंदर मेरे दोस्तों। देखो फ्यू कहां पे आता है, फ्यू आता है जब आप बताते हो कि भाई बिल्कुल ना के बराबर, क्या बताना हो, ना के बराबर। जब आपका सेंटेंस नेगेटिव भाव देगा, नकारात्मक भाव देगा, वहां पे फ्यू लगा दोगे। जब आपका सेंटेंस समवट पॉजिटिव, थोड़ा सा पॉजिटिव होगा, वहां पे ए फ्यू लगा देना। जहां पूरे की बात करोगे ना, सारे की सारे की बात करोगे, वहां चुपके से द फ्यू लगा देना, आपका काम हो जाएगा। कैसे एग्जांपल समझो, मैं बोलता हूँ कि ना एक मैं मूवी देखने के लिए गया, एक सीन समझते हैं, थोड़ा सा समझना आप इसको, है ना। मैं एक फिल्म देखने के लिए गया, और मैंने आपको बोला कि यार मैं वो मूवी देख के आया ना, आप मेरे दोस्त हो, तो मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूँ कि भाई दोस्त मैं एक मूवी देख करके आया। अब मैं मूवी देखने के लिए गया,
तो मैं बोलता हूँ कि मैं ना थिएटर वालों ने मूवी के शोज कैंसिल कर दिए। क्यों कैंसिल कर दिए? क्योंकि वहां पे लोग क्या थे, ना के बराबर थे। ना के बराबर, मैं बोलता हूँ स्टूडेंट्स बोल देता हूँ, मैं लोग नहीं बोलता, क्योंकि पीपल क्या होगा ना, फिर पीपल में आपको लगेगा पीपल सिंगुलर है या प्लूरल है। वैसे तो पीपल जो है, पीपल प्लूरल के अंदर आता है हमारे पास में नाउन, लेकिन क्लैरिटी के लिए अपन स्टूडेंट्स एग्जाम्पल में लेते हैं, उससे पता लगेगा। जैसे मैं बोलता हूँ कि कुछ ही स्टूडेंट्स थे, हैं, फ्यू स्टूडेंट्स। जैसे एक अपन बोल रहे हैं कि अपन कोचिंग से टूर लेकर के चले, अपनी जो कोचिंग है वहां से अपन एक टूर लेके चले मूवी देखने के लिए। जब मूवी, सबको मैंने फोन कर दिया कि हाँ हाँ टाइम पर आ जाना आ जाना, सबने बोला कि सर वी आर कमिंग विद इन 5 मिनट्स, हम 5 मिनट में आपके पास में आ जाएंगे। अब भाई हुआ क्या, सब तो आए नहीं, मैं अकेला वहां पहुंचा रहा। तो स्टूडेंट्स कितने पहुंचे, ना के बराबर। तो थिएटर वाले ने क्या बोला कि सर आप कितना भी कह लीजिए, आज का शो कैंसिल करते हैं, आपके कहने पर एक भी बच्चा आपका नहीं आया है। तो इस तरीके से तो चीटिंग आप लोगों ने करी। तो वहां क्या हुआ, फ्यू स्टूडेंट्स, क्योंकि हम बता तो रहे हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन के बारे में, लेकिन हम स्टेट क्या कर रहे हैं, हम कहना क्या चाह रहे हैं कि भाव नेगेटिव है, कोई भी बच्चा वहां पर नहीं पहुंचा। ये हुआ। थोड़ी देर बाद आप चुटकी लेने लग गए आप लोग क्विप। चुटकी का मतलब क्या होता है, क्विप। ध्यान रखना, अच्छा वर्ड है क्विप, और इसी से एक वर्ड याद करना, जेप। दोनों अच्छे वर्ड हैं, जेप और क्विप। किसके लिए आता है मेरे भाई बहन, जोक, यानी कि मजाक करने के लिए वर्ड आते हैं, क्विप, जेप और जोक, है ना। चुटकी लेना, आप मेरी चुटकी लेने लगे कि सर क्या हुआ, आपने हमें तो फोन नहीं किया, तो बाकी भी तो नहीं आए। तो मैंने बोला कि नहीं नहीं ऐसी बात तो नहीं है, कुछ तो आए थे। अब मैं बोला कुछ तो आए थे, थोड़ी देर बाद आए, तो मैंने उसको बोला थिएटर वाले को, मैंने कहा शो चलाओ भाई, कुछ बच्चे आ गए हैं, कुछ बच्चे आए हैं, शो चल रहा है, यानी बात पॉजिटिव है। पहले वाले में शो क्या हो गया था, कैंसिल हो गया था, बात नकारात्मक चली गई। यहाँ क्या हो रहा है, शो चल गया है, थिएटर में हम लोग बैठ गए हैं जाकर के, यानी कुछ स्टूडेंट्स आए हैं, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, अ फ्यू स्टूडेंट्स। क्या आएगा, अ फ्यू स्टूडेंट्स वर देयर, हैं, कुछ बच्चे वहां पर थे। एंड वी एंड वी enjoyed we enjoyed the movie a lot, the movie a lot, है ना। कुछ बच्चे आ गए थे और हमने भैया मूवी का बहुत ज्यादा आनंद लिया है। कुछ बच्चे आए, कुछ बच्चे आए, फिल्म देखी हम लोगों ने। अब तुम तो आए नहीं भाई, आप लोग नहीं आए, कुछ बच्चे आ गए थे, और कुछ बच्चे आए तो भैया श्री जी की कृपा से बैठे और हम लोगों ने मूवी का आनंद लिया। वहां पर क्या आएगा, ए फ्यू आएगा मेरे भाई। अ फ्यू स्टूडेंट्स वर देयर एंड वी एंजॉयड द मूवी अ लॉट। कुछ बच्चे वहां थे और हमने मूवी का बहुत बहुत आनंद लिया। ठीक है जी, ये तो हुई मूवी की बात। अब क्या हुआ, अब है ना, जो वहां पे सारे के सारे बच्चे थे, मैं बोल रहा हूँ उन सारे के सारे बच्चों ने मुझसे बिल भरवा दिया है। कितने क्लेवर बच्चे हैं, उन्होंने बोला कि सर भाई मूवी आप लेकर के आए हो, बिल कौन भरेगा। मैं डर गया, मैंने बोला मैं भरूंगा है। तो यहाँ क्या बोलूंगा, यहां से खाली छोड़ता हूं, मेड मी पे द बिल। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ जो जितने भी बच्चे थे ना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुझसे बिल पे करवा दिया मेरे भाई, हैं। उन्होंने मुझे बोला कि सर आप बिल पे करो। तो मैं क्या बोलूंगा, क्या फ्यू बोलूंगा या ए फ्यू बोलूंगा, या क्योंकि मैं सभी की बात कर रहा हूं, चाहे 5 थे, चाहे 2 थे, चाहे 8 थे, वो जितने भी थे ना, सभी के सभी की मैं बात कर रहा हूं मेरे भाई बहन। तो यहां पर क्या आएगा, फिर देखो यहाँ पे आएगा द फ्यू, द फ्यू। अच्छा यहाँ मैं नाउन लगानी भूल गया, आई एम सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तो यहां पर क्या आएगा, द फ्यू स्टूडेंट्स मेड मी पे द बिल। जो जितने भी बच्चे थे, उन्होंने मुझे मजबूर कर दिया कि सर आप बिल पे करो, है आजकल डर भी लगता है, बच्चे बाहर रोक लेते हैं, तो बिल पे करना पड़ जाता है। तो यहां पर क्या आ गया है, द फ्यू स्टूडेंट्स मेड मी पे द बिल। देखो, whatever I speak here, whatever I tell you guys, that is just to make you understand each and everything. मेरा इतना प्रयास रहता है कि आपको ना मैं हर एक चीज समझा के चला जाऊं। और मुझे पता है कि वो कल परसों भी किसी बच्चे ने कमेंट किया, उससे पहले भी कई बच्चे कमेंट करते हैं कि सर योर चैनल इज अंडररेटेड। इवन आई नो दैट, फील होता है, पेन होता है, बट आई नो गुड थिंग्स टेक टाइम टू ग्रो।
अच्छी चीज़ों को बढ़ने में समय लगता है। और एक इसके अंदर एक चीज़ और भी है कि मैं सही बताऊँ तो यूट्यूब मेरे लिए अर्निंग का माध्यम नहीं है। इट इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ अर्निंग फॉर मी। मैं नहीं चाहता कि ठीक है, जो एक मेहनत होती है, एफर्ट होता है, वो तो काउंट होना ही चाहिए, है ना? उसके लिए तो आप लाइक भी कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो। लाइक कर सकते हो आप, लाइक करने से बस मेरे को तो एक चीज़ समझ आई है, जो मुझे पहले आइडिया नहीं था, मैं पहले बच्चों को बोलता भी नहीं था, है ना? अ, मुझे आइडिया नहीं था, मुझे किसी ने बोला कि सर अगर आप की वीडियोस पे लाइक नहीं आते तो वो आगे नहीं पहुंचती है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आपकी है कि आप लाइक करोगे वीडियो के ऊपर, लाइक करोगे तो आगे वाले बच्चे तक पहुंचेगी। एंड इफ़ यू कुड शेयर, अगर आप शेयर कर सकें, दैट विल बी अ ग्रेट हेल्प। ये एक अच्छी सहायता रहेगी और हम इससे क्या बोलते हैं, हर कंटेंट को लाने में मुझे मदद मिलेगी। ठीक है जी, चलो भाई। अच्छा, यहाँ से एक चीज़ और पकड़ में लेना, मैं आपको एक मज़ेदार बात बताता हूँ यहाँ पर इसी क्वेश्चन में। आप कह रहे हो कि सर पहले क्वेश्चन पर ही अटके हुए हैं अभी तक अपन। बट देखो, एक एक क्वेश्चन में ऐसी ऐसी बातें आना, है ना, और ऐसी ऐसी बातें अगर अपन डिस्कस कर पाए तो भाई आपके लिए तो बढ़िया बात है वो। मेरा तो क्या है, क्या लागत मेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागत मोरा, है, सब कुछ आपका ही है, तो वो आपको ही अर्पण है, इसमें मेरा क्या लग रहा है, मेरा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है ना? चलो भाई, अब यहां से समझते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट और काम की बात। देखो, यहां समझना, जैसे ये बेटर है, आप सोचोगे सर मच क्यों आया? मच तो अपने अनकाउंटेबल नाउन के लिए बताया और नेगेटिव सेंटेंस में बताया कि जैसे मैं बोलता हूं, पहले मैंने बोला इस बोतल में, मैंने बोला इस बोतल में थोड़ा सा पानी है, ठीक है? तो मैंने बोला था देयर इज सम वाटर इन दिस बोतल। अब मैंने यहां बोला कि ये दूसरी बोतल ले ली, मैंने बोला कि ये बोतल क्या है, खाली है ना? और बिल्कुल भी पानी देखोगे ना, देखो थोड़ा सा पानी दिख रहा होगा आपको, है ना? तो ये थोड़ा पानी तो है। अब मैं बोलूंगा कि बोतल में ज्यादा पानी नहीं है, ये नेगेटिव सेंटेंस हुआ। पानी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। कौन सी नाउन है? पानी, अनकाउंटेबल नाउन है। और मैं बोलता हूं कि बोतल में ज्यादा पानी नहीं है, यानी पानी तो है ना। अब मुझे सम का ही नेगेटिव बनाना पड़ेगा, क्योंकि पहले सम में क्या था कि बोतल में थोड़ा पानी है। अब मैं बोल रहा हूं बोतल में ज्यादा पानी नहीं है, ज्यादा पानी नहीं है। तब मैं क्या बोलूंगा? तब मैं बोलूंगा देयर इजंट, या इज नॉट बोलो आप, देयर इजंट मच वाटर, मच वाटर इन दिस बॉटल, है, इस बोतल में ज्यादा पानी नहीं है। मैंने इस प्रकार से बोला ना, तो देखो क्या लगाया, क्योंकि नोट आया ना, नेगेटिव सेंटेंस आया। अब मैंने क्या लगा दिया? मच लगाया। और नाउन क्या थी हमारे पास में? अनकाउंटेबल नाउन थी वाटर। वाटर पानी, हमारे पास में कौन सी नाउन थी? अनकाउंटेबल नाउन थी, इसलिए मैंने लगाया देयर इजंट मच वाटर इन दिस बॉटल। अच्छा, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा और ये आगे एग्जाम में भी आपको कंफ्यूज कर सकता है। वो क्वेश्चन क्या है? आपके दिमाग में एक क्वेश्चन लाजमी आएगा और वो क्वेश्चन इस तरीके से है कि आप बोलोगे सर इसमें एनी क्यों नहीं आया फिर? देखो, एनी कब आता है? एनी आता है जब आप बोलते हैं भाई पानी है ही नहीं, कोई पानी नहीं है। मैंने क्या बोला? एनी कोई के सेंस में आता है, बिल्कुल ना पानी ना हो उस सेंस में आता है। तो अगर ये बोतल खाली होती ना, बिल्कुल देखो मैंने फिर क्या बोला, थोड़ा पानी है इसके अंदर, है ना? अब मैं बोलता हूँ बोतल खाली है, तब मैं बोलूंगा देयर इजंट एनी वाटर इन दिस बोतल, इस बोतल में बिल्कुल भी पानी नहीं है। अच्छा, मजे की बात है, एग्जामिनर आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं करता। एग्जामिनर आपको एटलीस्ट ऐसे ऑप्शंस देता है जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाए। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, थोड़ा धैर्य रखना। बेटर, जैसे मैंने बोला, अब ये बेटर तो कंपैरेटिव डिग्री का वर्ड है ना? कैसे बनेगी कंपैरेटिव डिग्री? जैसे हमारे पास गुड था, गुड पॉजिटिव डिग्री है, फिर आया बेटर और फिर आया बेस्ट, है ना? ये इरेगुलर डिग्री में आती है। इरेगुलर मतलब जो पारंपरिक रूप से डिग्रियां जो बनती है वो नहीं होती, इरेगुलर होती हैं। ये बहुत कम ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी ऐसी डिग्रियां बनती है, यानी उनका वर्ड बदल रहा हो। जनरली कॉन्सेप्ट आपने देखा होगा, जनरली कॉन्सेप्ट में क्या होता है, जैसे मान लो मैं आपके पास लिखता हूं वाइज, वाइजर और वाइजेस्ट, है ना? आप क्या देखते हो कि एक डिग्री एक वर्ड के अंदर, अब ये वर्ड कौन से होते हैं? ये एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है? क्या होते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की ही तो डिग्री बनती है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की डिग्री बनती है। तो जैसे गुड हुआ, गुड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। ये कौन सी डिग्री है? ये पॉजिटिव डिग्री है। तो जैसे गुड हुआ
गुड का बेटर बना और फिर ये बेटर कंपैरेटिव हुआ और ये बेस्ट क्या हुआ, सुपरलेटिव। तो ये गुड कौन सी डिग्री हुई, गुड हुई इरेगुलर डिग्री, यानी गुड बेटर बेस्ट। लेकिन जैसे वाइज आया तो कंपैरेटिव डिग्री में जनरली आपको पता होगा हम लोग ई आर जोड़ते हैं, क्योंकि वाइज में खुद में ई लगा हुआ है तो आर जुड़ गया, और यहां पर क्या लग गया है, ई एस टी, तो एस टी लग गया, तो वाइज वाइजर वाइजेस्ट बन गया। तो जनरली जो रेगुलर जो पारंपरिक एक मीडियम होता है टू मेक कंपैरेटिव एंड पॉजिटिव सुपरलेटिव डिग्री, तो कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय हम लोग ई आर लगाते हैं और सुपरलेटिव डिग्री बनाते समय हम लोग ई एस टी लगाते हैं। ये एक जनरल कंसेप्ट होता है। अच्छा, गुड बेटर बेस्ट भी डिग्री है, गुड अपारंपरिक वर्ड है, तो गुड बेटर बेस्ट बना, है ना। ठीक है, अब यहां जो मैं आपको मेन बात समझा रहा हूं, तो जैसे ये डिग्रीज बनी, ये पॉजिटिव डिग्री, ये कंपैरेटिव डिग्री और ये सुपरलेटिव डिग्री। आप देखते हो सुपरलेटिव डिग्री के साथ में एक आर्टिकल अपना फिक्स आता है, द आर्टिकल। इस बात को नोट कर लेना, द आर्टिकल सुपरलेटिव डिग्री के साथ में फिक्स चलेगा। फिर कंपैरेटिव में वाइजर और बेटर आया, इसमें ये पॉजिटिव डिग्री है, पीडी लिख देता हूं, यहां पे सीडी लिख देते हैं, कंपैरेटिव डिग्री है। ये कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है। बस ये ध्यान रखना, सुपरलेटिव डिग्री के अंदर ईएसटी आता है और आर्टिकल द फिक्स आता है। कंपैरेटिव डिग्री में ईआर आता है, बेटर में ईआर आ रहा है, वाइजर में ईआर आ रहा है। सुपरलेटिव डिग्री एक एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी से बनती है। जब हम किसी की तारीफ करते हैं कि जैसे आप सुंदर हो, ब्यूटीफुल हो, हैंडसम हो, है ना, आप चतुर हो, स्मार्ट हो, क्लेवर हो, है ना, इस सेंस में नाइस हो, ठीक है, इनोसेंट हो, मतलब तारीफ किसी की करते हैं उसे बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब पॉइंट समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं किस चीज को इरेज कर दूं यहां से, अपन इस एग्जांपल को इरेज कर दें क्या, है? चलो मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, आप मुझे कमेंट करोगे तो मैं पक्का आपको इसका पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। अब ये देखो, मच खुद एक पॉजिटिव डिग्री का वर्ड है। क्या है? मच खुद एक पॉजिटिव डिग्री का वर्ड है। मोर, मोर कौन सी डिग्री का वर्ड है? कंपैरेटिव डिग्री का वर्ड है। अच्छा, तो सुपरलेटिव डिग्री का वर्ड क्या है? सुपरलेटिव डिग्री का वर्ड है मोस्ट। होगी ना काफी कंफ्यूजन, कंफ्यूजन दूर करते हैं अभी। मच, मोर और मोस्ट का यूज कब होता है? देखो, मच का यूज आपको बस एक बात समझनी है, मच का यूज, क्योंकि मच खुद पॉजिटिव डिग्री है, तो कभी भी आप पॉजिटिव डिग्री के साथ में मत करना, यानी कि मच वाइज मत लगाना, मच गुड कभी मत लगाना। मच आप लगा सकते हो कंपैरेटिव डिग्री के साथ में, जैसा यहां पर इस सेंटेंस में हुआ। क्या हुआ? हिज सेकंड सजेशन वाज मच बेटर देन हिज फर्स्ट सजेशन। तो यहां पे क्या आया था हमारे पास में? मच आया बेटर से पहले, क्योंकि मच हमारे पास में बेटर क्या है हमारे पास में? कंपैरेटिव डिग्री है, और मच कंपैरेटिव डिग्री के साथ में बैठ सकता है, लेकिन पॉजिटिव डिग्री के साथ में नहीं बैठ सकता, और ना ही सुपरलेटिव डिग्री के साथ में बैठ सकता है। ये बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहां पर इसीलिए हमारे पास में कंपैरेटिव डिग्री के साथ में क्या आया? मच बेटर देन हिज फर्स्ट सजेशन। ठीक है, आपको बात समझ आई होगी, है ना? काफी ज्यादा ऐसा वो कॉम्प्लिकेट तो नहीं हो रहा आप लोगों के लिए? हम लाइव तो है नहीं तो पता कैसे चलेगा। खैर, अब देखो, फिर आप बोलोगे सर मच का क्या यूज है, मोर का क्या यूज है, मोस्ट का क्या यूज है? देखो, एक बात समझ लेना, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनकी डिग्री कंपैरेटिव डिग्री ई आर लगा के नहीं बना सकते, और सुपरलेटिव डिग्री ई आर लगा के नहीं, ई एस टी लगा के नहीं बना सकते। वहां फिर अपन को मोर और मोस्ट लगाना पड़ता है। और मैं आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, आपको सिलेबल के चक्कर में नहीं पढ़ना, आपको किसी और चीज को नहीं पढ़ना, क्योंकि पढ़ोगे तो काम खराब हो जाएगा। अभी एग्जाम पे फोकस करना है। मैं आपको शेक्सपियर बनना है तो अपन आपको बाद में उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। अभी समझो क्या होता है। जैसे वर्ड आया ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल आया, जैसे वर्ड हमारे पास में आया हैंडसम, है ना, और जैसे वर्ड हमारे पास में क्या आया? वाइज। वर्ड हमारे पास में आया एक स्मार्ट। अब आपको मेरे साथ बस इतना करना है कि इन चार वर्ड्स को आपको प्रोनाउंस करके देखना है। स्मार्ट, कितनी बार मुंह ओपन हुआ आपका? एक। आपका जो टंग है उसने कितनी बार रोल किया? एक बारी। अच्छा, वाइज बोल के देखो, वाइज कितनी बार रोल किया? एक बारी रोल किया। आप ब्यूटीफुल बोल के देखो, ब्यूटीफुल,
फुल, आपको 2 या 3 बार अपने माउथ को ओपन करना पड़ रहा है। हैंडसम बोल के देखो, हैंडसम, यानी आपके लिप को 2 या 3 बारी बंद होना पड़ रहा है। ये सिलेबल होते हैं, यानी 2 से ऊपर अगर सिलेबल हो, इतना समझो, अगर 2 से ऊपर बार मुंह खोलना पड़ रहा है तो उन वर्ड्स के साथ में कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय मोर और सुपरलेटिव डिग्री बनाते समय मोस्ट, जैसे ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है। और अगर हैंडसम तो मोर हैंडसम और मोस्ट हैंडसम। अब देखो वाइज बोला मैंने, वाइज एक बारी में बोल दिया वाइज, तो वाइजर फिर ईआर लगेगा, और वाइजेस्ट यानी जहां पर मुंह एक बार खोलना पड़ रहा है वहां पे ईआर और ईएसटी, जहां पे मुंह 2-3 बार खोलना पड़ रहा है वर्ड को प्रोनाउंस करने के लिए वहां पर बस मोर और मोस्ट लगा देना। ठीक है जी। अब ऐसे तो बहुत सारे रहस्य हैं जो हम एक ही क्वेश्चन में डिस्कस कर सकते हैं, बट आज के लिए अपन इस क्वेश्चन को यहीं तक छोड़ेंगे। अगर कोई आपकी कोई भी इसमें आप समझना चाह रहे हैं, आप मुझे डू कमेंट एंड लेट मी नो वट एवर यू विश टू नो, आई विल मेक अ डिफरेंट सेशन ऑन दैट, अ सेपरेट सेशन ऑन दैट। मैं उस पर एक सेपरेट सेशन बना सकता हूँ, बशर्ते कि आप लोग उसमें मुझे बताएं। ठीक है जी। चलो भाई, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। क्वेश्चन सेकंड हमारे पास में क्या बोलता है, मैं तो बड़ा हमतरी में उतरा हूं भाई साहब, मैं नहीं छोड़ने वाला कुछ भी आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को एक एक क्वेश्चन में भी डाउट हो ना तो आप मुझे कमेंट कर देना, आई विल स्टे फॉर यू, मैं यहीं पर रुक जाऊंगा भाई आधी रात को भी। बट देन अगेन आई नीड टू नो फ्रॉम यू, मुझे आपसे जानना पड़ेगा भाई। चलो भाई सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। आई सो डैश एलिफेंट्स एट द जू, मैंने जू में एलिफेंट देखे। देखो पहली बात ये समझना, आप क्वेश्चन पढ़ो ना बड़ा ही अटेंटिव रहना, क्योंकि कई बार ना गड़बड़ी यहीं पर हो जाती है। जब मैं ये पढ़ता हूँ ना आई सा डैश एलिफेंट्स एट द जू, मुझे लगता है भाई एलिफेंट है, मैं उठा करके एन लगा देता हूँ, क्योंकि एलिफेंट जब बोलोगे तो हमारे पास में जो प्रोनाउंसिएशन आती है वोवल साउंड की आती है ना, ए ई आई ओ यू, ऐसा साउंड की प्रोनाउंसिएशन आती है। तो जहाँ पे ववल की प्रोनाउंसिएशन आती है वहाँ पे हम लोग एन आर्टिकल लगाते हैं, आई सा एन एलिफेंट एट द जू। लेकिन दिक्कत पता है क्या है, दिक्कत ये कि हम लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते नहीं है। बहुत सारे मेरे बच्चे, मेरे भाई बहन ऐसे मिलते हैं मुझे बाद में, दे कम एंड दे टेल मी दैट सर हमें आता था लेकिन हमने ध्यान से क्वेश्चन नहीं पढ़ा। तो वी डोंट हैव टू मेक सच मिस्टेक्स, हमें ऐसी गलतियां भाई बहन बिल्कुल भी नहीं करनी है। वी नीड टू बी अवेयर, हमें बिल्कुल अवेयर रहना है, सचेत रहना है। आपकी अवेयरनेस से क्या होगा ना, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस सही हो जाएंगे, एंड दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात हमारे लिए है। चलो भाई एलिफेंट्स, अब देखते हैं दोबारा क्वेश्चन पे आओ। आई सा डैश एलिफेंट्स एट द जू, एलिफेंट्स आया, एलिफेंट्स प्लूरल काउंटेबल नाउन है। हालांकि एलिफेंट्स मैंने बोला प्रोनाउंसिएशन वबल से स्टार्ट हो रही है तो माइंड आपका तुरंत एन के ऊपर जाएगा, पर इसको देखना आर्टिकल ए और एन कब आते हैं, जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन हमारे पास में होती है। ये नाउन कौन सी है, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है। अब प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में, जैसे मैंने आपको पहले मच बताया, अनकाउंटेबल नाउन और नेगेटिव सेंटेंस होना चाहिए। ठीक है, यहां पर नहीं आएगा। जैसे मैं बोलता हूं इस बोतल में ज्यादा पानी नहीं है, देयर इज नॉट मच वाटर इन दिस बोतल, तो मैंने नेगेटिव सेंटेंस था, वाटर अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए मच लगाया। ठीक है, लिटिल कहाँ आता है, लिटिल आता है पॉजिटिव सेंटेंस में, लेकिन भाव नेगेटिव का देगा। भाव किसका देगा, नेगेटिव का देगा, सेंटेंस पॉजिटिव होगा। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूं कि इस बोतल में ना, अब मान लो ये बोतल खाली हो तो मैं बोलूंगा देयर इज लिटिल वाटर, ना के बराबर पानी है, सेंटेंस पॉजिटिव है, नोट नहीं लगा हुआ, लेकिन लिटिल लगाना पड़ेगा क्योंकि वाटर अनकाउंटेबल नाउन है और आप बता रहे हो कि पानी ना के बराबर है। ठीक है, बचा क्या हमारे पास में, मैनी, तो आई सा मैनी एलिफेंट्स एट द जू, तो ये आपको यहां से क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है भाई, तो यहां पर आई सा मैनी एलिफेंट्स एट द जू। चलो थोड़ी सी अपन बात करेंगे, ज्यादा नहीं, है ना, इस क्वेश्चन में, क्योंकि हमने ऑलरेडी हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने कवर कर लिए हैं। अब अपन क्वेश्चंस की थोड़ी स्पीड बढ़ा लेंगे। अच्छा देखना, मजे की बात क्या है यहाँ पे, समझना क्या लिखा आ रहा है। लिटिल की बात करता हूं मैं, लिटिल की, जैसे फ्यू किया था ना आप लोगों ने, थोड़ी देर पहले मैंने आपको फ्यू समझाया था, फ्यू के रूप में ही काम करता है लिटिल। लिटिल, फिर हमारे पास में आता है अ लिटिल, और फिर हमारे पास में क्या आता है, द लिटिल।
लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल हमारे पास में आता है। तो देखो जैसे फ्यू बताया था, फ्यू में मैंने आपको बोला था फ्यू कहाँ आता है, फ्यू आता है जब नाउन हमारे पास में प्लूरल काउंटेबल नाउन हो, हमारे पास में बहुवचन हो, वहां पर हमारे पास में फ्यू आता है। लेकिन यहाँ पर जब मैं लिटिल की बात करता हूँ, लिटिल जस्ट ऑपोजिट है इसका। लिटिल में हमारे पास में क्या आता है, लिटिल आएगा हमारे पास में अनकाउंटेबल नाउन के साथ में। लेकिन इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात होती है, इसका जो सेंटेंस होता है वो सेंटेंस अफर्मेटिव होता है, सेंटेंस पॉजिटिव होता है हमारे पास में। तो जब मैं बोलता हूं देयर इज लिटिल वाटर, मेरा मतलब है बिल्कुल ना के बराबर पानी है। फिर मैं बोलता हूं थोड़ा बहुत पानी है, आप पी सकते हो, देयर इज अ लिटिल वाटर इन दिस बॉटल एंड इट इज सफिशिएंट फॉर यू। पानी थोड़ा बहुत है लेकिन आपके लिए क्या है, सफिशिएंट है, पर्याप्त है, आप पी सकते हो। बात पॉजिटिव हो गई। तो क्या आया, अ लिटिल आया। फिर मैं बोलता हूं कि जितना भी पानी था वो भाई साहब आए थे अभी, वो पी के चले गए। द लिटिल वाटर विच वॉज देयर इन दिस बॉटल इज फिनिश्ड। ठीक है, तो आप समझो लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल आएगा किस लिए, अनकाउंटेबल नाउन है, ऐसी नाउन है जिसको काउंट नहीं कर सकते। सेंटेंस पॉजिटिव होगा, सेंटेंस का जब भाव बिल्कुल नकारात्मक, बिल्कुल नेगेटिव होगा, वहां क्या लगाओगे, लिटिल लगाओगे। जब भाव थोड़ा बहुत पॉजिटिव होगा, वहां क्या लगाओगे, आ लिटिल लगाओगे। जब पूरे की बात करोगे, चाहे कितना भी था, चाहे जैसे मैं बोलता हूं चीनी है ना, दूध का मैंने उस दिन एग्जांपल दिया था कि दूध है, ठीक है। अब आप क्या हुआ, आप के घर पे गेस्ट आ गए हैं, मम्मी ने बोला जा चिंटू चाय बना के ले आ, या चिंकी चाय बना के ले आ। तो चिंकी ने बोला कि मम्मी दूध नहीं है। अब उसने बोला कैसे, सेंटेंस पॉजिटिव बोला कि दूध नहीं है। तो उसने किस तरीके से बोला, अपन एक नया पेज लेते हैं, उसने इस तरीके से बोला, देयर इज लिटिल मिल्क। क्या है, देयर इज लिटिल मिल्क। अब यहां से अंडरस्टूड था ना कि दूध क्या है, ना के बराबर है। जब मैंने बोला देयर इज लिटिल मिल्क, इसका मतलब क्या हुआ, दूध ना के बराबर है। सेंटेंस पॉजिटिव, भाव नेगेटिव, नाउन अनकाउंटेबल, वहां पे क्या यूज करोगे, लिटिल यूज करोगे। समझे बात को। कई बार होता है ना, गेस्ट आ जाते हैं और दूध होता नहीं घर पे, तो अपन बोलते हैं ना कि दूध ना के बराबर है, तब बोलते हैं देयर इज लिटिल मिल्क। अच्छा, फिर मैं बोलता हूँ कि थोड़ा बहुत दूध है, 2 कप चाय बन जाएगी, ठीक है। तो देयर इज अ लिटिल मिल्क एंड इट इज इनफ फॉर अस, हमारे लिए क्या है, पर्याप्त है। क्या बोलता हूं, देयर इज, देयर इज, अच्छा आपको ऐसे दिया आएगा, एंड इट इज सफिशिएंट। ठीक है, अब मैंने क्या बोला है, देयर इज डैश मिल्क एंड इट इज सफिशिएंट फॉर अस। थोड़ा बहुत दूध है और ये हमारे लिए क्या है, सफिशिएंट है, यानी कि पर्याप्त है। जब आप बोलते हो दूध थोड़ा बहुत है लेकिन हमारे लिए पर्याप्त है, यहां मैं जगह खाली छोड़ता हूं, मैं आपको यहां बोलता हूं, यहां भरो, फिल इन द ब्लैंक्स करो, क्योंकि एग्जामिनर आपसे फिल इन द ब्लैंक्स पूछेगा। अब मैं आपको बोलता हूं कि देयर इज डैश एंड इट इज सफिशिएंट फॉर अस, और यहां लिखा हुआ है मिल्क। आप पहचान गए मिल्क कौन सी नाउन है, मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है, आपने पहचान लिया। आपने एक चीज और आइडेंटिफाई कर ली कि अनकाउंटेबल नाउन है, और सेंटेंस हमसे क्या पूछना चाह रहा है, सेंटेंस पॉजिटिव है और भाव भी क्या दे रहा है, पॉजिटिव का दे रहा है कि हमारे पास में सफिशिएंट, हमारे लिए सफिशिएंट है, पर्याप्त है। अब यहाँ पे क्या लगाओगे, क्या लिटिल लगाओगे, या ए लिटिल लगाओगे, या फिर द लिटिल लगाओगे। तो क्या लगेगा, देयर इज अ लिटिल मिल्क, थोड़ा बहुत दूध है और वो हमारे लिए पर्याप्त है। अब मैं बोलता हूं कि दूध पड़ा था, गेस्ट के लिए चाय बना ली। अब पापा घर पे आ गए और पापा ने बोला चिंकी को चाय बना दे, दूध पड़ा है जो उसका। तो चिंकी ने क्या बोला, दूध जो पड़ा था ना वो सारा का सारा मैंने चाय बना दी। द लिटिल मिल्क आई यूज्ड टू मेक टी। समझ रहे हो, द लिटिल मिल्क जितना भी था, चाहे 2 चम्मच था, चाहे 2 कप था, चाहे 2
कटोरी था, कुछ भी था, सारा का सारा मैंने यूज कर लिया। ये फ्यू और फ्यू और लिटिल इस सेंसेस में काम करते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बातें थी, मैंने आपको ट्राई किया है पूरा अच्छे से डिस्क्राइब करने का। अच्छा, डिटरमिनर्स का एक पूरा सेशन ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। एक तो पीवाईक्यू का बना के रखा हुआ है, एक मैंने सिंपल बोर्ड के ऊपर विदाउट पीडीएफ बना के रखा हुआ है। अगर आप विदाउट पीडीएफ वाला सेशन गो थ्रू कर लोगे, आई एम डैम श्योर कि आपका कोई भी एग्जामिनेशन आपको क्रैक करने से नहीं रोक पाएगा। ठीक है जी, किसी भी लेवल का। चलो भाई आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? आ बुक ऑन द टेबल इज माइन। जो टेबल पर बुक है वो मेरी है। क्या बोलता है? टेबल पर बुक है वो मेरी है। बुक कहां पर है? टेबल पर है। बुक नाउन कौन सी है? बुक की बात करता हूं तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, यानी दोज निकल गया। दोज बहुवचन के लिए आता है, ये नहीं आएगा। जहां बहुवचन हो ना, बुक्स हो, तो दोज बुक्स आ सकता है। मैनी भी कहां आता है? मैनी भी हमारे पास में बहुवचन के लिए आता है, तो मैनी भी अपन यहां से निकाल देंगे। बचा क्या? ए या दैट। देखो ए आता है वैसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए, तो ए बुक हो सकता है। अ बुक ऑन द टेबल इज माइन, अ बुक ऑन द टेबल इज माइन हो सकता है। लेकिन वो क्या बोला? टेबल पर पड़ी जो बुक है वो मेरी है। यानी वो इशारा कर रहा है, डायरेक्शन दे रहा है। इसलिए डायरेक्शन देने के लिए क्या आता है? दिस या दैट आता है। अगर पास में चीज है, जैसे मेरे यहाँ पे ये पड़ा है माउस, तो दिस माउस। अगर वो माउस वहां फेंक दूं तो फिर मैं क्या बोलूंगा? दैट माउस। तो क्या बोलूंगा? दैट बुक ऑन द टेबल इज माइन। और यहां से अपना सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, चलो अब इसको थोड़ा समझने का प्रयास करो, डिटेल में जाओ और हर बात को समझने का प्रयास करो। देखो क्या होगा, इसको तो मिस मत करना किसी भी कीमत पर। आज थोड़ा समय लगा के समझ लोगे तो भैया कल आपका कल्याण हो जाएगा। आप खुद ही मुझे आके बोलोगे कि सर आनंद आया क्लास के अंदर, और चीजें इतनी क्लैरिटी से हमने पहले कभी नहीं पढ़ी थी। ये बात मुझे आप खुद ही आके देखना, कुछ दिनों के अंदर ही आकर के आप मुझे बताओगे। बताओगे ना? चीटिंग नहीं करनी है। आई डोंट वॉन्ट एनी बडी टू चीट। मैं नहीं चाहता कोई भी चीटिंग करे। अपने कार्य से ईमानदार रहो। ईमानदार से याद आया, एक वर्ड, दोनों दो वर्ड ध्यान रखना। एक होता है सरप्लस। सरप्लस क्या होता है? सरप्लस होता है अधिकता, अधिक मात्रा में, सरप्लस। एक वर्ड फिर हमारे पास में क्या आता है? स्क्रू प्लस। क्या आता है? ध्यान रखना, स्क्रू प्लस। और ये स्क्रू प्लस जो वर्ड है ना मेरे साथी, ये खराब कर देगा। इसका मीनिंग होता है ऑनेस्ट। तो स्क्रू प्लस का मीनिंग क्या है? ऑनेस्ट। और सरप्लस क्या होता है हमारे पास में? प्रचुर मात्रा में, काफी मात्रा में, अब्यूंडेंस के लिए वर्ड आता है, अब्यूंडेंस। ठीक है, वही एग्जाम में आ सकता है, मैं बता रहा हूं। ठीक है जी, चलो दिस दैट दीज और दोज को डिस्कस करते हैं एक बारी। इसको मैं इरेज कर देता हूं। आओ भाई, थोड़ा समझने का प्रयास करना। थोड़ी मेहनत आपकी लगेगी लेकिन आपका काम हो जाएगा। दिस दैट दीज दोज, दो प्रकार से इनके जोड़े बनेंगे। एक जोड़ा यू बनेगा और एक जोड़ा अपन यूं करके बनाएंगे। ठीक है, समझना कैसे। जो पहले ये जोड़ा बन रहा है दिस और दैट, इसकी नाउन समझ लो पहले। सिंगुलर काउंटेबल नाउन एक वचन के साथ आता है। दिस और दोज, दीज और दोज सॉरी, ये किसके साथ में आते हैं? प्लूरल काउंटेबल नाउन, यानी कि बहुवचन के साथ में। जैसे मैंने बोला यह है किताब, तो मैं दिस बुक बोल सकता हूं, ठीक है, या दैट बुक बोल सकता हूं। आगे बताऊंगा किस लिए। दीज बुक बोल सकता हूं या दोज बुक्स, सॉरी दीज बुक्स बोल सकता हूं या दोज बुक्स बोल सकता हूं। तो नाउन कौन सी चलेगी इसके साथ में? इस वाले जोड़े के साथ में बहुवचन, इस वाले जोड़े के साथ में सिंगुलर नाउन चलेगी। अब आती है बात दो प्रकार की। एक तो ये डायरेक्शन के लिए काम करेंगे। डायरेक्शन के लिए जब ये काम करते हैं, जैसे मान लो कोई चीज पास में है, पास में है तो क्या लगाओगे? दिस और दोज। नाउन देख लेना, अगर प्लूरल नाउन है तो दोज लगाओगे और सिंगुलर नाउन है तो दिस लगाओगे। अगर पास में है तो, कोई चीज पास में है आपके, है ना, जैसे ये पेन, दिस पेन। अगर ये पेन बहुत सारे होते तो दीज पेन्स। कोई चीज दूर है आपसे तो दैट पेन, और बहुवचन है तो
दोज पेन्स, ठीक है। तो ये तो हो गया डिस्टेंस के लिए। अब आता है प्रेजेंट और पास्ट टाइम के लिए। अगर प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है तब दोनों ये वाले, यानी प्रेजेंट टाइम के लिए ये वाले दोनों। पास में कोई चीज है, नियर है, आपके क्लोज है, तब दिस और दिस। प्रेजेंट टाइम की बात आएगी तब दिस और दिस। अगर हमारे पास में दूरी की बात आएगी, डिस्टेंस है हमारे पास में ज्यादा है, हम इशारा कर रहे हैं, तब दैट और दोस। और पास्ट टाइम की भी बात आए, टाइम कौन सा हो पास्ट का, तब भी दैट और दोस आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। लगती आसान है, एग्जाम में काम खराब कर देंगी। समझो कैसे। मैंने बोला कि देखो अ, पेड़ पर उन सेब को देखो, सेब देखो, सेब देखो पेड़ पर। पेड़ कहाँ है, दूर मैं इशारा कर रहा हूँ। सेब यानी कि एप्पल्स। अब पकड़ो एप्पल्स कौन सी नाउन है, एप्पल्स आप पहचान गए बहुवचन है, तो बहुवचन कहाँ आएगा, दिस या दोज में आएगा। पर मैंने क्या इशारा किया, डिस्टेंस देखो, दूर है, तो क्या आया, दोज एप्पल्स। ठीक है। मैं बोलता हूं कि यार ये जो बोटल्स है ना, ये बोटल्स मेरी फेवरेट है, मेरे पास में है, बहुवचन है, दीज बोटल्स। ठीक है। अच्छा, अब ये माउस होता, ये माउस मेरे पास में है तो दिस माउस, या मेरे पास कोई वॉच है तो दिस वॉच। लेकिन सामने जो वॉच लगी हुई है मैं देखकर बोलूंगा दैट वॉच। दैट वॉच क्यों बोला, वॉच हमारे पास में कौन सी नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, एक वचन है, इसलिए मैंने बोला दैट वॉच। मैंने इशारा भी किया दैट वॉच, वो वाली वॉच है ना, क्योंकि मैंने इशारा किया दूर का, लेकिन नाउन कौन सी है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो दैट वॉच मेरे पास थी तो दिस माउस, दिस वॉच। वैसे ही दोज एप्पल्स क्योंकि दूर हैं, पेड़ पे लगे हुए हैं, अगर सेब यहाँ पड़े होते, बहुत सारे सेब हैं, दीज एप्पल्स। ये बातें आपको बड़ी ही ध्यान रखनी पड़ेगी। जैसे कई बार ऐसे होता भी है, हम लोग बोलते हैं भी कि ये उन दिनों की बात है ना, उन दिनों में बहुत अच्छा खेला करता था, कूदा करता था, नाचा करता था, बचपन में मौज होती है। फिर धीरे धीरे, तो मैंने कई बार आपको एक्सप्लेन भी कर दिया कि लाइफ इज जस्ट लाइक अ सर्कल, जीवन एक सर्कल की तरह है। यू विल अगेन रीच देयर वेयर यू स्टार्टेड फ्रॉम। आप दोबारा वहीं पहुंचोगे जहां से आपने शुरुआत करी थी, इस बात को नोट करना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई बहनों, जब मैं बोलता हूं उन दिनों की बात है, उन दिनों उड़ता फिरूं मस्त गगन में, पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में, उन दिनों में ऐसे किया करता था। तो उन दिनों के लिए क्या आएगा, दीज आएगा या दोज आएगा, दिनों, डेज प्लूरल है, क्या आएगा आप बताना। ठीक है। मैं बोलता हूं कि आ, आजकल का कल्चर बहुत बदल गया है ना, ऐसे करते ना बात कि आजकल का कल्चर बहुत बदल गया है। दीज डेज, क्योंकि आजकल के दिन, डेज बहुवचन नाउन। मैं बोलता हूँ उन दिनों तो मैं पहाड़ों पे निकल जाया करता था, उन दिनों, दिनों बहुवचन है, डेज, दोज डेज। आप देखो देखो बाद में क्या होता है, बड़े जैसे जैसे होते जाते हैं ना, बुजुर्गों के पास बैठोगे तो बड़ी बड़ी बातें बताएंगे, क्योंकि उनको पता होता है आप जो है ना, इनको ज्ञान की बातें बता दो, तो बैठेंगे तो आपके साथ ऐसी ही बातें किया करेंगे कि है ना, भाई उन दिनों क्या होता था, बेटे मेरे उन दिनों क्या होता था, तो दोज डेज है ना, ऐसे करेंगे बातें कि उन दिनों, या मेरे जवानी के दिनों में तो मैं, तुम तो सोए रहते हो और मैं पता नहीं क्या क्या कर लिया करता था, दोज डेज हैं। ठीक है। तो वो दोज डेज हो गए। और फिर अगर आज के दिन है तो डेज डेज। ठीक है। मैं आपको एक बात जरूर बोलूंगा, अपने पेरेंट्स के लिए जो भी कर पाओ, जो भी बन पड़े, वो अभी कर लेना। ठीक है। अ, एक बार मैंने बोला भी था, कोई याद नहीं करेगा यहाँ से जाने के बाद, दूसरा बाप नहीं मिलेगा बाप के जाने के बाद। तो ये बात याद रखना कि माँ बाप के लिए जो कर जाओ, जो बन पड़े, चाहे जान दे दो अपनी, करके जाना भाई, ये काम करके जाना है आप लोगों को। और ये बात दिमाग में रखना अपने, एक एक बात, एक एक काम, एक एक चीज जो आपके पेरेंट्स ने आपके लिए की है, आपके दिल में सदा जिंदा रहनी चाहिए। चाहे आप किसी भी स्टेज पे पहुंच जाओ लाइफ के, आपके जीवन में कोई भी आ जाए, लेकिन पेरेंट्स मस्ट स्टे फर्स्ट। आप इस बात को ध्यान रखना। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं।
आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। शी बॉट डैश अम्ब्रेला यस्टरडे, वो कल अम्ब्रेला लेकर के आई। और अम्ब्रेला जो वर्ड है हमारे पास में, ये अम्ब्रेला ए ई आई ओ यू वोवल से स्टार्ट होता है, इसलिए यहां पर हमारे पास में क्या आएगा, शी बोट एन अम्ब्रेला आएगा। ए अम्ब्रेला नहीं आएगा, द अम्ब्रेला नहीं आएगा, एनी अम्ब्रेला नहीं आएगा। शी बोट एन अम्ब्रेला यस्टरडे। जब मैंने आप लोगों को आर्टिकल का है ना 20 PYQ करवाए थे, आर्टिकल भी डिटर्मिनर का पार्ट होता है। डिटर्मिनर का मैंने जैसे बोला कि कंप्लीट सेशन, बहुत अच्छा सेशन बना हुआ पड़ा है। आपको जब भी समय मिले एक बार जाके वो PYQ अटेंड करना, क्योंकि बहुत सारा नॉलेज उसके अंदर ऑलरेडी है। फिर भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को, कुछ वर्ड्स जो आपके यू से शुरू होंगे वो खराब करेंगे आपको। कुछ वर्ड्स ओ से शुरू होंगे, लेकिन उसके अंदर भाव जो है वो अपने पास में कॉन्सोनेंट का होगा, वोवल का नहीं होगा। जैसे ये वर्ड है यूनिटी, अब देखो यूनियन, ठीक है, यूनियन हो गया, यूनिटी हो गया, यूनिक हो गया, वन हो गया मेरे पास में, ठीक है। ये जैसे वर्ड्स आए, तो ऑनेस्ट मेरे पास में आया, है ना, हियर आया, ठीक है, आर आया, एन आर। तो इनके साथ तो क्या लगता है, देखो एच से शुरू हो रहे हैं, हालांकि शुरू एच से हो रहे हैं, लेकिन जो प्रोनाउंसिएशन है वोबल की है, ऑनेस्ट बोल रहे हैं, एयर बोल रहे हैं, आर बोल रहे हैं। तो इन तीनों के साथ हालांकि स्टार्ट कॉन्सोनेंट से हो रहे हैं, फिर भी आपको क्या लगाना पड़ेगा, एन लगाना पड़ेगा। ये होता है उत्तराधिकारी, किसी कुर्सी का, किसी पदवी का उत्तराधिकारी, उसके लिए आता है एयर। तो यहाँ पे एन, ऑनेस्ट के साथ में एन, आर के साथ में एन, हालांकि शुरू एच से हो रहा है, कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, लेकिन साउंड पकड़ना है, प्रोनाउंसिएशन पकड़नी है, वोवल की हो रही है। अब यहां आओ, यूनिक, यूनिटी, यूनियन, देखने में क्या लगता है, यूनिवर्सिटी, ये देखने में क्या लगते हैं, ये देखने में ऐसा लगता है कि हमारे पास में ये यू से शुरू हो रहे हैं, AEIOU वोवल वाले हैं ये, लेकिन एक्चुअल में यू से शुरू होने के बाद में भी इनकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो इस प्रकार से, यूनिटी। अब यू नहीं आ रहा है, यो आ रहा है, इसलिए इन सब के साथ में ए आर्टिकल लगता है। वन के साथ में भी ए आर्टिकल लगता है, क्योंकि वन ऐसे बोला जाता है, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी से बचना, ए लगाना। यूनिक से बचना, यूनिक के साथ में ए लगा देना। यूनिटी से बचना, ए लगाना है। यूनियन से बचना है, ए लगाना है। वन से बचना, ए लगाना है। ऑनेस्ट से बचना, हेयर से बचना, हार्ट से बचना, इनके साथ में एन लगाना है। हालांकि दे सीम लाइक कॉन्सोनेंट साउंड्स, है ना, लेकिन ये एक्चुअल में क्या प्रोनाउंस करते हैं, वोवल प्रोनाउंस करते हैं। तो उस सेशन में तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं, जैसे यूरोपियन वर्ड हो गया। अब ऐसे देखो यूरोपियन, आपको लगेगा भाई यूरोपियन है ना, यूरोपियन ट्रेवलर मान लेते हैं, कोई यूरोपियन घूमने के लिए इंडिया में आया है, अपन क्या बोलेंगे, ही इज एन यूरोपियन ट्रेवलर। वहां गलत हो जाएगा। यूरोपियन, यूरोपियन बोल रहा हूं मैं, यू नहीं बोल रहा, यूरोपियन बोल रहा हूं। यूरोपियन के साथ में एन लगाओगे नहीं, ए लगाओगे। यूरोपियन ट्रेवलर के साथ में ए, यूरोपियन ट्रेवलर। यूनिटी के साथ में ए लगाओगे, यूनियन के साथ में ए लगाओगे, ठीक है। उसके बाद में अपने पास में आया यूनिवर्सिटी, ए लगाओगे। यूनिक के साथ में ए लगाओगे। ये बातें बड़ी गंभीर हैं, आपके एग्जाम की बातें हैं ये, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। डैश ऑफ द स्टूडेंट्स वर एब्सेंट इन द क्लास। हमने सारी सारी मोटी बातें कर ली थी। स्टूडेंट्स हमारे पास में क्या आ गया, प्लूरल आ गया, बहुवचन आ गया, ठीक है। अब लिटिल तो आता है नेगेटिव के सेंस में और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में, सॉरी अनकाउंटेबल नाउन के साथ में, तो ये वाला तो कट गया। दैट किसके साथ में आता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में आता है, तो ये भी कट गया, ठीक है। और अपने पास में क्या आया, मच, मच किसके साथ में आता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ में, तो ये भी कट गया। बचा क्या, सम ऑफ द स्टूडेंट्स वर एब्सेंट इन द क्लास। कुछ स्टूडेंट्स क्लास में एब्सेंट थे, सम ऑफ द स्टूडेंट्स वर एब्सेंट इन द क्लास। सेंटेंस पॉजिटिव है, ये बात भी ध्यान रखनी पड़ेगी, सेंटेंस का भाव पॉजिटिव है, ये बात ध्यान रखना, नहीं तो नेगेटिव होता तो फिर एनी के सेंस में भी चला जाता है, है ना।
कैट यू सी ओवर देयर बिलोंग्स टू मी। कैट यू सी ओवर देयर, जो आप वहां पर कैट देख रहे हो वो मेरी है। तो आप इशारा कर रहे हो वो कैट है ना। तो यानी कि कैट की तो बात हो रही है। वैसे तो कैट सिंगुलर है तो ए आर्टिकल लगा देते, लेकिन नहीं लगेगा। फ्यू हमारे पास आता है बहुवचन के लिए, जैसे कैट्स बोलता हूं तो फ्यू कैट्स, लेकिन फ्यू फिर भी क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो फिर भी नहीं लगेगा और वैसे भी नहीं लगेगा। एनी, एनी क्या होता है हमारे पास में, एनी आता है कोई के सेंस में, लेकिन नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आता है, ये भी नहीं लगेगा। ये क्या बता रहा है, डायरेक्शन कर रहा है। दैट कैट, तो दैट क्या हुआ, दूर के लिए बताया, तो दैट कैट यू सी ओवर देयर बिलोंग्स टू मी। अगर पास के लिए होता, मान लो ये बिल्ली होती, मैं कहता ये बिल्ली मेरी है, दिस कैट बिलोंग्स टू मी, है ना। लेकिन कैट कहाँ पे, बिल्ली कहाँ पे, बिल्ली दूर है, तो क्या बोलोगे, दैट कैट। अगर बिल्लियां बहुत सारी होती, मैं बोलता दीज कैट्स, है ना, आई लव दीज कैट्स, क्योंकि बहुवचन के अंदर आ रहा है। फिर अगर मैं बोलता बिल्लियां एक मंदिर के बाहर बिल्लियां बैठी है, मैं बोलता हूँ दोज कैट्स आर लवली, वो बिल्लियां कितनी प्यारी है ना, क्योंकि मैं दूर का बता रहा हूँ और बहुवचन का बता रहा हूँ, तो दोज कैट्स आर लवली। ठीक है जी। तो आपको अपने को हर एक बात पे पकड़ करनी पड़ेगी। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन का आनंद लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 7 आ गया। दे नीड डैश इंफॉर्मेशन बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। उनको डिसीजन करने से पहले कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए। इंफॉर्मेशन कौन सी नाउन हुई, अनकाउंटेबल नाउन। आप इसका बहुवचन नहीं बना सकते, तो बहुवचन के लिए तो मैनी आता, मैनी निकाल दो। जैसे मैनी बॉयज, मैनी टॉयज, मैनी कार्स, इस प्रकार से तो निकल गया। फ्यू क्या आता है, फ्यू भी बहुवचन के लिए आता है, लेकिन फ्यू नेगेटिव के अंदर आता है, मतलब सेंस, फ्यू का सेंस नेगेटिव होता है, अ फ्यू का पॉजिटिव होता है। द फ्यू का मतलब होता है चाहे दो या चार जितने भी हो सबकी बात चल रही हो, तो ये भी नहीं आएगा। ए नहीं आता, क्योंकि ए आता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन एक वचन के साथ में, अ पेन, अ बॉय, अ टॉय, अ कार, एन अंकल। यहां क्या बनेगा, आई नीड सम इंफॉर्मेशन, क्योंकि मैंने बताया सम आपके पास में काम करेगा प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में और अनकाउंटेबल नाउन के साथ में पॉजिटिव सेंटेंसेस के अंदर। दे नीड सम इंफॉर्मेशन बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। उनको डिसीजन लेने से पहले कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, कुछ सोचना चाहिए, है ना। तो ये इस प्रकार से मेरे भाई बहन काम करता है। चलो भाई, आई मेट डैश ओल्ड फ्रेंड यस्टरडे। मैं अपने पुराने दोस्त से मिला। फ्रेंड कौन सी नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, SCN एक वचन है। ओल्ड मतलब पुराने, ओल्ड को प्रोनाउंस करोगे तो ये इसी प्रकार से प्रोनाउंस होगा, ओल्ड, है ना। तो AEIOU वोवल का साउंड ये हमें देता है। जैसे वन आता है, अब वन में तो क्या आता है, वन को ऐसे लिखते हैं अपन वन, तो ये वै का साउंड देता है, लेकिन ये ओ का ही दे रहा है। तो ये बिल्कुल सही है कि इसके साथ में अपन फ्यू नहीं लगाएंगे, फ्यू बहुवचन के लिए आता है। ए नहीं लगाएंगे, ए कॉन्सोनेंट के साथ में आएगा। द नहीं लगाएंगे, द तब आता है जब विशेष रूप से बात करें। यहां पे क्या आएगा, एन ओल्ड फ्रेंड, आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड यस्टरडे। मैं अपने कल पुराने मित्र से मिला। ठीक है, इस बात को नोट करना पड़ेगा। एप्पल्स ऑन द ट्री आर, कैसे हैं एप्पल्स, खट्टे। ठीक है, आप देखो, एक सेकेंड दो। आओ भाई नाइन्थ क्वेश्चन को देखते हैं। एप्पल्स ऑन द ट्री आर राइप। राइप क्या होता है, खट्टे के सेंस में आता है, इस सेंस में आता है। एप्पल्स ऑन द ट्री आर राइप। एप्पल्स, सेब, कौन सी नाउन हुई, प्लूरल काउंटेबल नाउन। कहाँ की बात कर रहा हूं, ऑन द ट्री, यानी आपसे दूर है। आपसे दूर भी है, डिस्टेंस है, और नाउन कौन सी है, बहुवचन है। तो दैट तो निकाल दो, दैट सिंगुलर के लिए आता है, निकाल दो। दीज निकाल दो, दीज आता प्लूरल के लिए है, लेकिन जैसे मैंने बोला कि अगर मेरे हाथ में एप्पल्स होते तो मैं बोलता दीज एप्पल्स। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, खाली हाथ है। ठीक है। मच, मच कहाँ आता है, मच आता है नेगेटिव सेंटेंसेस में, और नाउन कौन सी होती है,
अनकाउंटेबल नाउन होती है, जैसे यहाँ ज़्यादा पानी नहीं है, देयर इजंट मच वाटर हेयर इन दिस रूम, इस रूम में ज़्यादा पानी नहीं है, बोतलें खाली पड़ी हुई हैं, ठीक है, इस प्रकार से। तो क्या बनेगा, दोज एप्पल्स ऑन द ट्री आर राइप, वो जो पेड़ पर एप्पल लगे हुए हैं, दूर बता रहा हूं मैं, दूर डिस्टेंस ऐसे बोल रहा हूं मैं, देखो वो एक तारा दो तारा सो तारा, जिसको भी देखो लगे प्यारा, तो दोज, वो तारे, दोज स्टार्स आर ब्यूटीफुल, है ना। वो तारे मेरे पास में होते तो क्या बोलता, दीज स्टार्स आर ब्यूटीफुल, पर तारे पास में तो होते नहीं, ठीक है। आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। हैव यू ब्रोट डैश वाटर विद यू, क्या आप अपने साथ में पानी लाए हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का। लेकिन क्वेश्चन देखो, हैव यू ब्रोट, क्या आप लाए हैं, वाटर विद यू, क्या आपके अपने साथ में पानी लेकर आए हैं, क्वेश्चन बोल रहा है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। वाटर नाउन कौन सी है हमारे पास में, अनकाउंटेबल नाउन हमारे पास में वाटर है, तो लिटिल नहीं आएगा। लिटिल आता तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ में है, लेकिन सेंटेंस पॉजिटिव होता है, देयर इज लिटिल वाटर, ठीक है, नहीं होगा। एनी कहाँ आता है, पहले सम की बात करते हैं, सम कहाँ आता है, सम आता है पॉजिटिव सेंटेंसेस में, जब मैं बोलता कि थोड़ा बहुत पानी है, देयर इज सम वाटर इन दिस बोतल, इस बोतल में थोड़ा पानी है, देयर इज सम वाटर इन दिस बोतल, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, तो सम भी नहीं आएगा। फ्यू कहाँ आता है, मैंने बोला फ्यू बहुवचन के लिए आता है, तो बहुवचन तो यहाँ पे है नहीं, और बहुवचन के साथ में भी नेगेटिव सेंस देगा फ्यू, पॉजिटिव सेंस देगा ए फ्यू, और पूरे की पूरे की बात करूं तो द फ्यू, तो बचा क्या, हैव यू ब्रोट सम वाटर विद एनी वाटर विद यू, ठीक है, हैव यू ब्रोट एनी वाटर विद यू, ये बिल्कुल सही रहेगा। और ये हमारा आज के 10 क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस करे हैं। अगर देखो टारगेट होता है हर चीज का, अगर धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते रहे, इसी तरीके से मैदान में आप लोग टिके रहे, जंग के मैदान में लगे रहे, लाइफ इज अ बैटल, एंड इफ यू विश टू विन दिस बैटल यू नीड टू वर्क हार्ड, ठीक है, आपको यू नीड टू वर्क हार्डर, आपको पहले से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इफ यू आर विलिंग टू अचीव एनीथिंग यू नीड टू वर्क हार्डर, आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हार्ड तो ऑब्वियसली यू आर डूइंग, you are already putting your best foot forward, but still if you wish to achieve anything in your life you need to work harder, आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लोग सोते नहीं वो रातों को जो पा जाते हैं अपने, जो लड़ते हैं अपने हालातों से, ठीक है, तो लोग सोते नहीं हैं रातों को जो लड़ते हैं हालातों से। आ जाओ भाई, एक चीज बता रहा था मैं आपको, बाय के बारे में बता रहा था, कंफ्यूज मत होना, बाय और ब्रिंग दोनों में फर्क है। बाय होता है परचेज करना, तो बाय के लिए जो सेकंड फॉर्म बनती है परचेज करना के लिए बनती है बोट, और थर्ड फॉर्म बनती है क्या, बोट। ब्रिंग होता है लेकर के आना, और इस लेकर के आना के लिए सेकंड फॉर्म बनती है ब्रोट, और थर्ड फॉर्म बनती है ब्रोट, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बाय बोट बोट, ब्रिंग ब्रोट ब्रोट। बाय खरीदना, खरीदा, खरीद लिया, ब्रिंग लाना, लाया, लेकर आ गया, तो ब्रिंग ब्रोट ब्रोट, बाय बोट बोट। एक दो वर्ड्स के बीच में डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। देखो, एक वर्ड हमारे पास में था ब्रिटल, और एक वर्ड हमारे पास में आएगा डेलिकेट। अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है मजबूत लेकिन टूटने लायक, अब आप समझोगे भाई कमजोर है इसलिए टूट रहा है, तो आप डेलिकेट करके मत आना, डेलिकेट का मतलब होता है कोमल। और मजबूत लेकिन टूटने लायक, वहां जो वर्ड आता है वो रहेगा ब्रिटल। तो ब्रिटल होता है मजबूत लेकिन टूटने लायक, टूट सकता है। लेकिन डेलिकेट तो पहले से क्या है, कोमल है, गुलाब के फूल की तरह, अगर हाथ लगाओगे तो टूट जाएगा, इस प्रकार से, ठीक है जी। हाँ, एक एक मिस्टेक अपन से हुई, शायद तक मैं लिखने में गलती कर गया वहां पर। हम्म, कहीं तो गलती हुई थी। गलती नहीं हुई, लेकिन ये थोड़ा आपको समझ नहीं आ रहा होगा, फिर भी देख लो।
क्योंकि आपका नंबर नहीं कटना चाहिए। सफिशिएंट की स्पेलिंग ये है, इस प्रकार से चेक करना। सफिशिएंट होगा, सफिशिएंट मत कर देना। ये आई यहाँ लगा हुआ है लेकिन दिखने में नहीं आ रहा, तो आपको समझना है सफिशिएंट की स्पेलिंग ये वाली होती है, ठीक है। SUFFICIENT ये करनी है। SUFFICENT मत कर देना, ये वाली सही रहेगी, ठीक है जी। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए भाई आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आप लोग यूं ही लगे रहे मेरे छोटे भाई बहन हो। सिखाने के लिए मैं कुछ बातें ऐसी बोल जाता हूँ विच इवन आई नो दैट आई शुड नॉट स्पीक, बट अगेन कि वो चीज़ें अगर मैं आपको नहीं बोलूँगा तो फिर क्लास के अंदर उतना अब मैं खुद जॉय की तरह एंजॉय नहीं कर पाऊँगा, ठीक है? जॉय की तरह एंजॉय। तो यहाँ तक पहुँच गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरे नए भाई-बहन हो, मेरे फ्रेंड हो, तो ज़रूर जॉइन करना। और हो सके तो यू कैन इवन सेंड इट फर्दर, यू कैन शेयर, मेक इट योर व्हाट्सएप स्टेटस एंड आल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑन इंस्टाग्राम, बिकॉज़ वो एक नई दुनिया है आजकल, तो आप वहाँ भी भेज सकते हो। और इट विल बी रियली अ ग्रेट हेल्प फॉर मी इफ यू कैन डू दैट। ठीक है जी, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए लगे रहो। जय श्री राधे।